गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मेरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखते हैं अपन ने पिछली क्लास में क्वेश्चन 3 तक किए थे, अब क्वेश्चन 4 पर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 से पहले अपनी एक्सरसाइज जो चल रही है वो आपके पास है, एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो वापस कुछ रिकॉल कर लेते हैं। अपन एक्सरसाइज 4.3 में क्या कर रहे थे? तो एक्सरसाइज 4.3 में अपन एसएन के फॉर्मूले को सॉल्व करें। तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक और फॉर्मूला होता था एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस a। ये दो फॉर्मूले आपके पास थे जिसको आपने देखा। इसे से वापस आगे के और सवाल करेंगे अपन। तो पहले इन दोनों को एक बार वापस आप रिकॉल करो। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इन एपी whose nth टर्म आर गिवन है। निम्न श्रेणियों के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जबकि n का पद दिया हुआ है। ये आपके पास nth टर्म है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। nth टर्म जब आपको दी भी हो, ठीक है, और आपको Sn निकालना, तो फार्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस an, यानी कि आपको एक तो लास्ट वाला टर्म चाहिए और एक फर्स्ट वाला टर्म चाहिए। तो अब फर्स्ट वाला अगर टर्म चाहिए तो n की वैल्यू क्या रखोगे? 1। तो ये क्या होगा? a1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1। इसको आप a लिख सकते हो ना, a1 a ही तो होता है। 3 प्लस 4, तो a इक्वल टू आपका आ गया 7। ठीक है, अब आप n की वैल्यू कितनी रख दो? 25 रख दो। a 25 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 25, तो a 25 इक्वल टू 3 प्लस 100, तो a 25 इक्वल टू 103। आपका सिंपल सा ये वाला एसएन का फॉर्मूला था, एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो ये कितना हो गया? 25 इक्वल टू 25/2 a प्लस a 25। अब आपके पास इनकी वैल्यू से आप पुट करो। 25/2 a आपके पास कितना है? 7। a 25 आपके पास कितना है? 103। तो एज इट इज ये, तो ये भी एज इट इज और इनटू 110। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 55 मल्टीप्लाई 25 5 जा 125, 125 का 5 12 वैल्यू, अगेन 25 5 जा 120 और 12 137। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, देखिए नोट कर ले इसे। देखते हैं इसी के सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपके पास है an इक्वल टू 7 माइनस 3 है। तो पहला मान क्या आपका? n इक्वल टू 1 पुट करो, तो a1 इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 1। तो a1 को आप ये लिख सकते हो 7 माइनस 3 1 जा 3, देन a इक्वल टू 4। अब वही n की वैल्यू कितनी रख दो आप? 25 रखो आप। तो a 25 इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 25। a 25 इक्वल टू 7 माइनस 75, तो a 25 इक्वल टू 68 बचेगा। और ग्रेटर नंबर माइनस का, इसलिए माइनस में। अब आपका फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो s यहाँ 25/2 आपके पास a की वैल्यू कितनी आई? 4, और nth टर्म कितना है आपके पास? माइनस का 68। तो यहाँ डायरेक्टली पर माइनस का 68 लिखूंगा। तो s 25 इक्वल टू 25/2 आपके पास कितना रिमाइंडर बचेगा? माइनस का 64। तो s 125 इक्वल टू 25 इंटू ये 2 से कितनी बार कटेगा? 32 टाइम्स। तो यहाँ पर माइनस का 32, s 25 मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव का तो आएगा। अब एक आपको ट्रिक बताई कि मैंने आपको, जब भी आप 25 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो
उसके साथ वाले नंबर को 4 से डिवाइड कर दो और 2 जीरो लगा दो, उसको 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 8 और पीछे 2 जीरो लगा दो। क्लियर हुआ? जब भी 25 से आपको किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो उसको आप 4 से डिवाइड कर दो और उसके साथ पीछे 2 जीरो लगा दो। ठीक है, तो ये कितना आ गया माइनस का 800। नहीं आया तो लिख लो 25 2 जा 50, 50 का जीरो आएगा 5 कैरी, 25 3 जा 75 एंड 5 80। तो ये याद रखना। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इन एपी इन व्हिच सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें दूसरा और तीसरा पद 14 व 18। तो सबसे पहले अपने को यही देखना है कि भाई ये जो गिवन है वो आपको यूज करना है। क्या करना है? दूसरा पद सेकंड टर्म यानी कि a2 आपको कितना दे रखा है 14। a2 को लिखने का तरीका क्या था? a + b = 14, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि दूसरा क्या दिया हुआ आपको थर्ड टर्म a3 आपके पास 18 है, a3 को लिखने का तरीका ये इक्वेशन। फिर आपको बताया था इन दोनों को यूज करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से। तो बड़ी वाली इक्वेशन को आपको ऊपर लिखना है, छोटी इक्वेशन को आपको नीचे लिखना है और फिर साइन चेंज करना, माइनस माइनस और माइनस। ये तो गया 2d - d ओनली d, 18 - 14 ओनली 4। तो आपके पास d की वैल्यू कितनी आ गई 4। इस d की वैल्यू को आपको फर्स्ट में पुट करना है। क्या लिख देंगे? वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 1। d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे रख दो। तो a + d = 14। तो a = 14 और ये उधर जाएगा तो -4, देन a = 10। तो आपके पास a की वैल्यू भी आ गई 10। अब आसान हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 51। आप फाइंड कर ले Sn का फार्मूला। Sn का फार्मूला क्या कहता है? ध्यान दीजिए, Sn = क्या होता है? n/2 2a + n - 1 into d। तो S51 = 51/2 2 into a कितना है आपके पास 10, n है आपका 51 - 1 और d आया आपके पास 4। सॉल्व करते हैं 51/2 2 into 10 पहले हो गया 20 प्लस ये 50 into 4 S51 51/2 20 plus 200 S51 = 51/2 into 220। ये इसको कट करोगे तो कितना आएगा 110। तो S51 क्या करना है आपको 51 into 110। तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी 11 का मल्टीप्लाई करने की। जब भी आप 0 का तो 0 लिख दो, 11 का मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे? नंबर को आगे पीछे लिख दो 1 और 5, इन दोनों के बीच में गैप रखो। अब इन दोनों का ऐड करके बीच में रखो। तो ये आपके पास का सम आ गया। नहीं होता है तो आप भाई 11 1 का 11 का 1 कैरी, 11 5 का 55 और 1 56। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, आप इसे नोट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ 80 is 17 and 350 respectively, if common difference is 9, then find the number of terms and the sum। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 17 तथा 350 है, ठीक है, यदि सार अंतर न हो तो उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी तथा उनका योग क्या होगा, यह आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको गिवन जो है उसको आप लिखते हैं। तो आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, ये आपके पास 17। आप
सबसे पहले उस नंबर को माइनस करेंगे 350 माइनस 17 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9 17 इसमें सब्ट्रैक्ट करो कितना होता है 333 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9 अब ये 9 कहाँ आता है इसके डिवाइड में तो 333 अपॉन 9 इक्वल टू n माइनस 1 3 का डिवाइड करते हैं देखो 9 3 जा 27 पीछे कैरी और 6 ठीक है 9 7 जा 63 इक्वल टू n माइनस 1 ये माइनस 1 इसके साथ उधर जाकर प्लस में हो जाएगा n इक्वल टू 37 प्लस 1 देन n इक्वल टू 38 तो आपको ये पता चल गया कि n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या कितनी आ गई 38 अब आपको इनका क्या निकालना है सम यानी कि इनका योगफल आप योगफल का फार्मूला लगाओ Sn इक्वल टू देखो ट्रिक क्या दिमाग में क्या दो फार्मूले थे आपको जब फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ होता तो शॉर्ट वाला फार्मूला लगाओ n अपॉन 2 a प्लस n तो s n कितना है 38 यहाँ पर 38 अपॉन 2 ये आपके पास कितना है फर्स्ट आपके पास है 17 और लास्ट में 350 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 17 प्लस यहाँ आ जाएगा 350 तो यहाँ से कट रहा है कितने टाइम बढ़ जाएगा भाई 2 1 जा 2 1 कैरी 2 9 जा 18 इनटू इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 6 7 मल्टीप्लाई करते हैं 19 7 का कितना होता है 133 तो 133 का 3 13 कैरी 19 6 का होता है 114 यानी कि 114 13 इसमें ऐड हो जाएगा तो 127 कितना हो जाएगा 127 का 7 यहाँ और 12 कैरी 19 3 जा 57 तो 57 और 12 कितना हो जाएगा 969 यहाँ कितना आ जाएगा 69 तो ये आपके पास इसका सम आ गया नोट कर लीजिए आप इसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स व्हिच डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 एंड 1000 1 और 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें ठीक है तो देखो आपको सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आपको नंबर्स यानी कि एपी फाइंड करनी पड़ेगी आपके पास एपी में क्या है जैसे मैं पहले रफ कर बताता हूं आपके पास 1 से 1000 तक है जैसे ये नंबर उस तरह से भी 4-5 नंबर लिख देता हूँ 996 997 998 और 999 और 1000 ये नंबर्स आपके उसने क्या कहा वो नंबर ऑड नंबर चाहिए पहले तो ऑड नंबर कौन कौन होंगे 1 3 5 7 ऐसे उधर से आ जाएगा 995 997 99 999 अब उसने कहा ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल वाले चाहिए 3 से डिविजिबल वाले लो पहला आ जाएगा 3 ठीक है दूसरा कितना आ जाएगा भाई अगला 9 होगा फिर अगला 15 होगा ऐसे चलते जाओ और लास्ट में आपको ये भी 3 से डिविजिबल ही है तो देखो यहाँ पर आपके पास एपी क्या बनेगा आपके पास आंसर में एपी आ गया 3 9 15 और अप टू 999 ध्यान दे वापस आपको सबसे पहले क्या कहा 1 एंड 1000 देना है नंबर तो 1 से 1000 लिख दिए फिर उसने आपसे बोला ऑड नंबर तो मैंने ऑड नंबर्स दे दिए फिर उसने कहा इनमें से वो 3 से डिविजिबल वाले नंबर तो 3 से डिविजिबल ही होता है अगला 9 आता है उसके अगला 15 आता है लास्ट आता है 999 ये आपके पास एपी आ गई तो इसको लिखने का तरीका आपके पास रही ये कितना डी निकालोगे तो आपके पास कितना होगा 9 - 3 = 6 और an = कितना है 999 और मैंने आपको बताया था जब आपके पास an आ जाए तो आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो देखो an का फार्मूला क्या होता है a + n - 1 * d और ये 999 ये कितना आपके पास 3 n - 1 और d कितना आपके पास 6 = 999 सबसे पहले 3 में जाकर माइनस होगा into 6 = 999 - 3 तो n - 1 into 6 = 996 अब ये 6 डिवाइड में भेजो तो n - 1 = 999 अपॉन
कितना होगा, काटोगे तो इसको 500। देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 501 इंटू 7 करना तो कितना होगा 3507। तो 7 यहाँ लिख देंगे, पीछे आपके पास क्या बचेगा 350। अगेन 3051 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 3006। आप ऐड करोगे तो 6533। यहाँ पर आपके पास 6 आएगा और बाकी 335 आपके पास ऐसे थे। अब इसको 1 से करो, 1 से करोगे तो कितना आएगा 501। ऐड करोगे तो कितना आएगा 6 3 और 8। तो आपका आंसर कितना हो गया 83667। आप इसको नोट कर लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है। इन एपी फर्स्ट टर्म इज 8 एंड अनदर टर्म इज 33 एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज 123 एंड फाइंड डी एंड एन। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, एन का पद 33 है और एन पदों का योगफल 123 है। तो पहले आपको जो गिवन है, आपको ए गिवन है 8, आपको ए एन गिवन है 33, आपको एस एन गिवन है 123। तो देखो आप इस क्वेश्चन में आपके पास है दोनों वाले दिए हुए, तो आपके पास ये बड़ा रहता है तो आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। ध्यान दो एस एन का फॉर्मूला क्या आता है n/2 और a प्लस ए एन गिवन है इसमें शॉर्ट फॉर्मूला 123 इक्वल टू n/2 8 प्लस 33। ये 2 आपके पास इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू 2 इक्वल टू n इंटू ये आपके पास कितना हो गया टोटल 41। आप मल्टीप्लाई कर लो 6 4 and 2 इक्वल टू n इंटू 41। तो ये 41 इसके डिवाइड में आएगा तो 246 अपॉन 41। सिंपल सा दिख रहा है, ये 6 टाइम्स डिवाइड होता है तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 6 आ गई है। 41 into 6 करो 246 आ जाएगा। n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6। n फाइंड हो चुका है। अब आप अगर ये फॉर्मूला लगा दें तो दूसरा आप an का लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an आपके पास कितना है 33, ये कितना आपके पास 8 प्लस n की वैल्यू आपने भी निकाली है 6 तो 6 माइनस 1 और ये आपका d। पहले आप 8 को उधर भेजो तो 33 माइनस 8 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 और ये साथ में d। 33 माइनस 8 करोगे तो 25 इक्वल टू 5d। 5 डिवाइड में आएगा तो 25 अपॉन 5 तो 5 5 जा 25। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अ सम ऑफ 280 इज टू बी पेड टू गिव 4 प्राइजेस। 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखे गए। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो आप मान लो अगर आपके पास पहला प्राइस किसी को ए मिलता है तो अगले वाले को 20 रुपए कम मिलेंगे, उसके अगले वाले को इससे 20 रुपए कम मिलेंगे और उसके अगले वाले को इससे 20 रुपए कम मिलेंगे। तो यही चीज होगी, ठीक है। अब सिंपल सा तरीका आ गया क्वेश्चन। टोटल आपके पास देखो एसएन कितना दे रखा है एसएन इनटू एपी, यानी कि इन सब का सम कितना है आपके पास 280। तो कर देते हैं a minus 20 a minus 40 a minus 60 इक्वल टू 280। तो क्या हो जाएगा a प्लस a minus 20 a minus 40 और a minus 60 इक्वल टू 280। a और a ये आपके पास आ गया 4a। अब देखो माइनस का 20 60 और 120 इक्वल टू 280। तो 4a इक्वल टू 280 प्लस 120 तो 4a इक्वल टू 400। तो a इक्वल टू 400 अपॉन 4 देन a इक्वल
इक्वल टू 100। ये आपके पास कितना आ गया 100। ठीक है, तब आपके पास सिंपल सा आ गया। देखो क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्राइस क्या है 1 और 1 कितना है 100 रुपीज। फिर आ जाएगा आपके पास सेकंड प्राइस। तो सेकंड प्राइस क्या था e माइनस 20, यानी कि 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 रुपीज। फिर आ जाएगा थर्ड प्राइस है e माइनस 40, तो 100 माइनस 40 इक्वल टू कितना 60 रुपीज। फिर आ जाएगा लास्ट फोर्थ प्राइस कितना है a माइनस 60 इक्वल टू 100 माइनस 60 इक्वल टू कितना आ गया भाई 40। तो ये आपके पास चारों प्राइसेस आ गए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूसेस 600 सेट्स इन अ थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन सेवंथ ईयर। तो पहले अपन यही लिखते थे, बाकी क्वेश्चन की तरफ नहीं जाते। थर्ड ईयर में कितने 600, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा a प्लस d इक्वल टू 600 इक्वेशन नंबर 1। सेवंथ ईयर में यानी कि a7 इक्वल टू 700, इसको लिखने का तरीका a प्लस d इक्वल टू 700 इक्वेशन नंबर 2। अब आपको यहाँ पर पता है ये सॉल्व करने का तरीका फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो a प्लस 60 इक्वल टू 700 और a प्लस 2d इक्वल टू 600। माइनस माइनस ये तो गया, कितना आ जाएगा 4d इक्वल टू 100, d इक्वल टू 100/4 एंड d इक्वल टू 25। d की वैल्यू आपके पास आ गई 25। इसको कहां रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में रख देते हैं। देखो a प्लस 2d इक्वल टू 600, तो a प्लस 50 इक्वल टू 600, 50 उधर जाएगा, a इक्वल टू 600 माइनस 50, तो a इक्वल टू आ गया 550। तो यही आपका देखो फर्स्ट आंसर है। फर्स्ट आंसर क्या था, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना उत्पादन है, तो a कितना आ गया 550, यानी कि पहले साल में उसने 550 टीवी सेट्स बनाए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, प्रोडक्शन इन 10th ईयर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है 10th ईयर, यानी कि a10 निकालना आपको, और a10 कितना आता है a प्लस 90, तो a10 इक्वल टू a कितना है 550 प्लस 9 इंटू 25, तो a10 आ गया 550 प्लस 25 9 जा 225, ऐड कर लो, a10 कितना आ जाएगा 577। यानी कि जो 10वें साल में 10th वाले ईयर में बनाएगा, टोटल कितने टीवीज बनाएगा 775 टीवीज बनाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो क्या कहता है। थर्ड पार्ट में आपके पास निकालना है टोटल आपको क्या निकालना है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो S7 7/2 2, ये कितना है 550 प्लस n माइनस 1 और d आपके पास है 25। तो S7 इक्वल टू 7/2, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1100 प्लस 6 इंटू 25। तो S7 इक्वल टू 7/2 1100 प्लस 150, ऐड कर दो दोनों को, S7 इक्वल टू 7/2 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1250। S7 इक्वल टू 7 इंटू देखो 2 से कट रहे, 2 6 जा 10 और 2 25 जा